नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट बिटन नेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है प्लीज़ लाइक द वीडियो, आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, कॉमेंट्स लिख देना। और चलिए अभी हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट की नेल्स जो है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा और बिटन शॉर्ट नेल्स है। तो यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हम नॉर्मल नेल्स में फॉलो करते हैं, यानी कि हमें ड्राई मैनिक्योर पहले करनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं एक ऑरेंज वुड स्टिक इस्तेमाल करके क्यूटिकल स्किन जो है उसको पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ। अभी नेल प्लेट एकदम ही छोटा है, तो ऐसे नेल्स में हम कभी भी बहुत ही लंबा एक्सटेंशंस नहीं करते क्योंकि वो फिर ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। तो हमेशा एक स्मॉल टू मीडियम लेंथ का ही एक्सटेंशंस ऐसे नेल्स में करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, कभी भी ऐसी नेल्स में जब ड्राई मैनिक्योर करते हैं तो हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस पे आपको टाइम लेके करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रेगुलर नेल्स पे कर रहे हैं तो हमारे 10 मिनट्स के अंदर ड्राई मैनिक्योर कंप्लीट हो जाती है। बट ऐसे जो नेल्स है इसमें मे भी 20-25 मिनट तक भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्किन बहुत ही नेल्स के साथ चिपका रहता है, बहुत सारा डेड स्किन होता है और आपको केयरफुली भी करना रहता है। तो बहुत अब टाइम लेके यहाँ पे ड्राई मैनिक्योर आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं पुश बैक करूँगी सबसे पहले सारे 10 नेल्स को, उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रिक फाइल से बाकी का ड्राई मैनिक्योर करूँगी। और यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा बार ड्राई मैनिक्योर मतलब बिट्स को चलाना पड़ा, क्योंकि वो ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा मतलब डेड स्किन बहुत ज़्यादा था नेल प्लेट में। चलिए आगे का स्टेप्स हम अभी देखते हैं। क्यूटिकल को पुश बैक करने के बाद मैंने अपना इलेक्ट्रिक फाइल ले लिया और उसमें मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं रेड एब्रेसिव मार्क का डायमंड बिट है। और ये पर्टिकुलर बिट जो है इसे फ्लेम बिट कहते हैं, क्योंकि इसका शेप जो फ्लेम की तरह है इसलिए इसे फ्लेम बिट कहते हैं। और जो मशीन का स्पीड है 16,000 RPM। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पूरे नेल प्लेट में जो भी ड्राई स्किन जो डेड स्किन चिपका रहता है ना, उसको अच्छे से फाइल करके रिमूव करती हूँ। उसके साथ साथ जैसे आप देख सकते हैं जो क्यूटिकल स्किन है उसको भी पीछे की तरह से रोल कर देती हो। तो ये जो काम है मशीन से जब करते हैं तो ये बहुत फास्ट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है मशीन नहीं तो आप नहीं कर सकते। ये चीज़ आप हैंड फाइल से भी कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने एक आध वीडियोस में हैंड फाइल से कैसे करना वो भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रिक बिट से निकाल रही हूँ पूरा डेड स्किन को। साथ साथ में मैं बीच बीच में डस्ट ऑफ भी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है तो हमें बीच बीच में डस्ट ऑफ करना है, चेक करना है जहाँ जगह ड्राई स्किन और डेड स्किन है वापस उसको क्लीन करना है। इसलिए मैं कह रही थी यहाँ पे ड्राई मैनिक्योर में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, एक बार पूरा डेड स्किन को रोल अप कर दिया, निकाल दिया, उसके बाद मैंने अपना क्यूटिकल निपर से जो क्यूटिकल स्किन है उसको ट्रिम कर दिया। तो अभी आप देख लेना जो बिफोर ड्राई मैनिक्योर और आफ्टर ड्राई मैनिक्योर में क्या फ़र्क आता है। तो ये निकालने के बाद फिर मैं हैंड फाइल इस्तेमाल करके नेल प्लेट से जो शाइन है वो निकाल दूँगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फाइल से फेमिलियर है तो आप सैंड बैंड यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने हैंड फाइल से फिर पूरा नेल प्लेट में जो शाइन है वो रिमूव किया था। अभी जो हैंड फाइल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये 100-180 ग्रिड का फाइल है और उसका 100-180 साइड से ही मैं फाइल कर रही हूँ। तो नॉट द 100 साइड, हम 180 ग्रिड साइड से फाइल करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं क्लाइंट के फिंगर्स जो है उसको ऊपर से पकड़ रही हूँ और जितना क्लोज मैं क्यूटिकल का फाइल कर सकती हूँ उतना क्लोज फाइल कर रही हूँ, बिना नेल्स को ओवर फाइल किए हुए। तो इसी तरीके से सारे फिंगर्स में मैंने उसका शाइन को इसी तरीके से फाइल करके रिमूव किया है। नेक्स्ट स्टेप है पूरा नेल्स को डस्ट ऑफ करके आपको लिन फ्री वाइप और अल्कोहल से अच्छे से नेल प्लेट को इसी तरीके से क्लीन करना है। तो एक्सटेंशन प्रोडक्ट लगाने से पहले नेल प्लेट एकदम क्लीन होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे ऐसे क्लीन करती हूँ मैं सिर्फ नेल के टॉप साइड नहीं, नेल के बॉटम साइड पे भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर भी रगड़ लेती हूँ वैसे, और नीचे फ्री एज के साइड में भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद फिर हम करेंगे फोम फिटिंग और प्राइमर डिहाइड्रेटर एप्लीकेशन भी। यहाँ पे नेल्स बहुत ही छोटे हैं तो यहाँ पे टिप्स लगाना मुश्किल है,
तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं फोम्स। तो जब भी फोम्स के साथ नेल्स करते हैं तो एक बार नेल प्लेट क्लीन हो जाता है, हम सीधा डिहाइड्रेटर और प्राइमर अप्लाई कर देते हैं। वही अगर आप टिप्स के साथ कर रहे हो तो हम पहले टिप्स लगाते हैं, टिप्स को रेडी कर देते हैं, उसके बाद जाके फिर नेल प्लेट को क्लीन करके हम प्राइमर और डिहाइड्रेटर लगाते हैं। तो नेल फॉर्म्स में अभी हमें और कुछ करना नहीं है नेल प्लेट में, इसलिए हम यहाँ पे पहले डिहाइड्रेटर और फिर बाद में हमने एसिड फ्री प्राइमर भी लगा दिया। जैसे आप देख सकते हैं हाथ ऑलरेडी बहुत ही क्लीन हो चुका है यहाँ पे नेल्स। तो इसी में अभी प्रोडक्ट लगाने के लिए ये रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है, हम फोम्स को थोड़ा रेडी करेंगे। तो ये वाली फोम मैं यूज़ कर रही हूँ कि ये थोड़ा छोटा साइज फोम है, तो यहाँ पे नेल्स भी छोटे हैं और हमारा नेल्स का लेंथ भी हम छोटा ही रखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली फोम इस्तेमाल की है। सबसे पहले फोम्स को इसी तरीके से मैं ब्रेक करके रखती हूँ, उसको हल्का से ऐसे बेंड कर देती हूँ, उसके बाद मैं फोम्स फिट कर देती हूँ नेल्स पे। यहाँ पे मैंने एक फोम को रेडी किया, उसको इसी तरीके से नेल पे प्लेस किया। तो जब आप प्लेस करते तो आपको ध्यान देनी है, आपका क्लाइंट का फिंगर्स जो है वो एकदम लूज़ होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसे कड़क पकड़ लिया तो हमारा फोम टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, तो फिर नेल्स भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। तो इस समय क्लाइंट को बोलना उनका फिंगर्स उनको अच्छे से एकदम फ्री छोड़नी है। उसके बाद जो नेल्स का कॉर्नर्स है उसको मैंने फोम्स में ऐसे मार्क कर दिया, उसके बाद दोनों कॉर्नर्स को इसी तरीके से कट कर दिया और उसके बाद वापस मैं फोम्स को नेल्स पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे नेल्स के सामने जो स्किन है, फ्री एज के बाद जो स्किन है, अगर आप देखोगे वो थोड़ा आगे की तरफ पुश्ड है, क्योंकि नेल जब हम नेल खाते हैं तो नेल बहुत पीछे हो जाते हैं, स्किन बहुत आगे उठ के आने लगता है। तो इसलिए मैंने हल्का सा फोम को आगे डीप ट्रिम भी किया था, उसके बाद वापस उसको इसी तरीके से प्लेस किया। तो यहाँ पे मैं जब प्लेस कर रही थी मुझे पता चला कि यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। हल्का सा गैप ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, तो मैंने उसका कॉर्नर्स को और थोड़ा ट्रिम कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं वो गैप हमारा कम हो गया है, ये इनफैक्ट गायब भी हो गया है। तो वापस उसको इसी तरीके से मैंने अच्छे से टाइट करके अटैच कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं बहुत टाइम लेके ये चीज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि नेल बेड छोटा है तो यहाँ पे हम घाई नहीं कर सकते। तो ऐसी नेल्स में काम करने का एक ही चीज़ है, नॉर्मल नेल जो रेगुलर नेल्स होते हैं उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे मुझे पूरा नेल्स कंप्लीट करने में 2 आवर्स 15 मिनट्स लगे थे, क्योंकि यहाँ पे फोम्स वगैरह फिट करने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। अब आता है प्रोडक्ट एप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने एक बीड लिया, उसको फ्री एज में रिलीज़ किया, उसके बाद ब्रश से उसको दोनों कॉर्नर की तरह इसी तरीके से स्प्रेड किया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं, जैसे हम टिप्स लगाते जो ऑलरेडी फ्री एज आ जाता है, वही सेम चीज़ को यहाँ पे मैं एक्रिलिक से कर रही हूँ। तो जो एक्रिलिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा फास्ट सेटिंग वाला एक्रिलिक है, मतलब जो मोनोमर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा फास्ट सेटिंग मोनोमर है। और ये मोनोमर और एक्रिलिक जो है ये ग्लैम एंड ग्लिट्स करके एक इंटरनेशनल अमेरिकन ब्रांड है, उसी का है, मैंने काफ़ी टाइम से मंगाया था, तो ये वही ब्रांड है। तो एक्रिलिक के बारे में आपको जानना है, इंडिया में जो मिलता है उसमें सबसे बेस्ट कौन सी है, तो एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं इंडिया में जो बेस्ट एक्रिलिक पाउडर मिलता है वो कौन सा है ब्रांड, जो मैंने खुद यूज़ किया है, उसी के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद पहला बीड अच्छे से लेवल करने के बाद सेकंड बीड लिया, यहाँ पे मैंने क्यूटिकल और एपेक्स सब बना दिया। तो यहाँ पे नेल्स छोटी है तो एपेक्स का हाइट भी बहुत ही कम रहता है, मतलब बस बहुत ही हल्का सा ही हाइट रहता है, और बाकी आप जैसे देख सकते हैं मैंने पूरा आर्किटेक्चर बिल्ड कर दिया। तो मेरी क्लाइंट जो है उनको स्क्वायर नेल्स ही चाहिए था, तो नहीं तो अगर ऐसी नेल्स में पर्सनली आलमंड नेल ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्पैक्ट शेप में आ जाएगा। बट यहाँ पे क्लाइंट को उनको बेसिकली वो फर्स्ट टाइम कर रही थी तो उनको स्क्वायर नेल्स ही चाहिए था। मे बी नेक्स्ट टाइम जब आओगी तो वो आलमंड नेल्स करेंगे फ़िलहाल तो उनको स्क्वायर नेल्स चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा थिकनेस बिल्ड कर दिया और इसी तरीके से एक्रिलिक्स को अच्छे से लेवल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने घाई नहीं किया, बहुत आराम से किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस चाहिए हमें। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन। तो इस समय मैं थंब करने जा रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म तो फिट कर दी है, और उसके बाद एक छोटा सा बीड लिया मीडियम साइज़ का, उसको इसी तरीके से नेल जहाँ ख़त्म होती है वहीं पर रिलीज़ किया। उसके बाद ब्रश से उसको साइड टू साइड इसी तरह मूव करके
जो नेल का फ्री एज है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। और एक बार वो कनेक्ट हो जाता है उसके बाद इसी तरीके से ब्रश इस्तेमाल करके मैं नेल्स का लेंथ, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको आगे खींचते हुए नेल का लेंथ और शेप मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। अब कुछ लोग ये चीज़ मुझे पूछते हैं कि आपको कैसे पता रहेगा कि कितना थिकनेस होना चाहिए। तो नेल का जो थिकनेस है, स्पेशली जब हम नेल फोम से नेल्स बनाती है, जो थिकनेस है वो हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का उतना ही थिकनेस होना चाहिए। उससे थोड़ा कम चलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करते करते प्रैक्टिस आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना प्रोडक्ट लिया तो कितना थिकनेस आएगा। अगर इनकेस अगर आया भी नहीं है तो आप वापस एक बीड लेके प्रोडक्ट को थिकनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर बिगिनर है, थोड़ा मोटा बन गया तो भी चलेगा, आप फाइल करते समय आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यूटिकल बीड भी लगाया अच्छे से। स्किन से एक हेयरलाइन गैप छोड़ के ही आपको क्यूटिकल बीड अप्लाई करना है। एपेक्स का हाइट जो है यहाँ पे ज़्यादा हाइट नहीं करनी है क्योंकि हमारे नेल्स बहुत छोटे हैं। और इसी तरीके से बीड को अच्छे से ब्लेंड करनी है और इसके बाद हम फॉर्म्स को रिमूव कर सकते हैं। अभी हमने सारे नेल्स कंप्लीट करे हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ फाइलिंग एंड शेपिंग। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं आराम से करनी है। ये मैं 180 ग्रिड साइड से फाइल कर रही हूँ क्योंकि हमारा थिकनेस जो नेल का जो शेप है वो ऑलमोस्ट हमारा एप्लीकेशन सही रहता है, तो हम 180 साइड से आराम से फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आप 180 की जगह पे 100 साइड से भी फाइल कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देनी है कि ओवर फाइल ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल करने के बाद हमारा जो थिकनेस है वो काफ़ी पतला हो गया। तो आपको ध्यान से करना चाहिए फाइलिंग एंड शेपिंग, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आप कैसे एक्सटेंशंस को फाइल एंड शेप करते हैं। तो यहाँ पे फाइलिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको बफ करके स्मूथ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने नेल्स को फाइल किया, बफ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लैक बेस दिया है, एक ही लेयर का ब्लैक बेस दिया है क्योंकि जो पॉलिश मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये थोड़ा स्पेशल इफेक्ट पॉलिश है। ये हेलो करके एक यूरोपियन ब्रांड है। जब मैंने आयरलैंड गई थी वहाँ से मैं लेके आई थी, तो मुझे कुछ ऐसे क्लाइंट को कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं था। उन्होंने बोला कि कुछ आपको जो लगाना है लगा दो, तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था तो मैं सोची ये लगा दूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक बेस दिया क्योंकि बिना ब्लैक का ये बहुत ट्रांसलूसेंट लगता है और मतलब इफ़ेक्ट उतना आता नहीं है, 4-5 लेयर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक लेयर का ब्लैक बेस दिया, उसको क्योर किया, उसके बाद ये वाला पॉलिश अप्लाई किया। उसके साथ साथ मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार भी बनाया था क्योंकि वो ऐसे खाली खाली लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉलिश जो है ये ड्यूअल क्रोम है। इसमें आपको लाइट कैसे लगेगा तो अलग अलग कलर दिखेगा, थोड़ा सा पर्पल दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीन दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ऐसे 2-3 कलर आपको दिख जाएगा। तो ये है आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे नेल्स को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ऐसी क्लाइंट्स को 2 से ढाई हफ्ते में डेफिनेटली आपके पास रिफ़िल के लिए आना रहेगा। तो एक आध नेल तो गिर जाएगा बट 1-2 हफ्ते बाद उनको 2 हफ्ते बाद उनको रिफ़िल के लिए आना ही आना है। इसका ड्यूरेशन 2 to ढाई हफ्ते तक, 2 से ढाई हफ्ते तक रहना चाहिए। एक आध गिर भी सकता है बट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट ढाई हफ्ते तक रहना चाहिए। तो ये है आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपने कभी ऐसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @AnaNailSchool। और अभी मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।